सबसे पहले दिया गया है कि नीचे दी गई बहुपदियों की घात बताइए। घात का मतलब यह है कि जैसे यहां पर x पे भी 5 घात है, x पे 4 घात है, 3 पे कोई घात नहीं है, तो इस घात का मतलब सभी का नहीं बताना है, खाली ऐसा लिख दे घात बताओ तो सबसे बड़ी घात बतानी है। कौन सी बतानी है? सबसे बड़ी घात। डन। तो यहां पर आप देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा सबसे बड़ी घात कौन सी है? x की घात 5। डन। तो लिखना है बहुपदी की घात बराबर, यहां लिखोगे बहुपदी की घात बराबर 5। बोलो दिक्कत है? पीछे बॉयज। सेकंड, इसमें भी लिखेंगे बहुपदी की घात बराबर, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 8। 8 है ना? 3 नहीं, 2 नहीं, खाली लिखना है 8। तो सबसे बड़ी घात हो वही आपको लिख देनी, ठीक है ना? ये बोल कर डाउट है यहां तक? एकदम नॉर्मल सिंपल व्यवस्थित से सवाल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है? बाजू क्लास याद रख दो। ओके ठीक है। गणेश जी का विसर्जन कब है? गणेश जी विसर्जन कब है? 5 तारीख को ही है। अरे ठीक है, चलो बैठो। चलो याद देखो बेटा, अब नीचे में से एक्स स्क्वायर का सौगुणक लिखिए। क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का सहगुणक। अब सहगुणक का मतलब होता है सह यानी साथ में, जो व्यक्ति किसी के साथ में हो उसको सहगुणक कहते हैं, ठीक है? जो किसी के साथ हो, सर पे नहीं होना चाहिए, फिर से बोल रहा हूं, उसने सर की बात नहीं की है। जैसे यहां पर 5 उसके सर पर है, 4 उसके सर पर है, तो इसको सहगुणक नहीं बोलते। सह का मतलब जो साथ में हो, सर पर ना हो, ठीक है ना? अब हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का सहगुणक। सहगुणक का मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ में हो। तो यहां पर देखोगे आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर के साथ में है पाई बाय 2। इस बटे को बोलते हैं 2, सॉरी माफ करना, इस बटे को बोलते हैं बाय, ये 2 आपका है ही, और इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं बेटा? पाई बोलते हैं, ठीक है बेटा? हाँ या ना बेटा? है ना? हाँ। तो भैया एक्स स्क्वायर के साथ में यहां पर जो है वो को है पाई बाय 2। तो यहां पर जो सहगुणक होगा तो आपको लिखना है कि एक्स स्क्वायर का सहगुणक बराबर क्या है? पाई बाय 2। तो ये रहा आपका पाई, ये बाय और ये 2। समझ में आएगा नहीं? हाँ या ना बेटा? बेटा अब यहां पर, अब इसमें एक्स स्क्वायर, यहां पर हमें किसका चिन्ह निकालना बेटा? एक्स स्क्वायर का। ये एक्स पे क्यूब है, यानी एक्स की घात 3 है। एक्स की घात 2 वाला कोई भी पद है क्या यहां पर? नहीं है ना? जब एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है तो यहां पर सहगुणक निकलेगा नहीं, इसलिए लिख दोगे 0। क्या लिख दोगे? 0। यहां लिखोगे कि एक्स स्क्वायर का पद ना होने से एक्स स्क्वायर का सहगुणक बराबर 0 होगा। समझा? आया ना? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्स की कीमत के लिए एक्स की कीमत के लिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 बहुपदी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको यहां पर नीचे सॉल्व कॉपी कर लोगे। तो मैं ध्यान देना, यहां पर कॉपी करने जा रहा हूं, यहां पर मैं कॉपी करूंगा, यहां पर तो है बेटा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ध्यान देना, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इसलिए आगे आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल लगाना है। अब देखो, बराबर का बराबर। अब क्या करना है? जहां पर x दिखाई दे वहां पर क्या रखना है? -1।
ठीक है, जहां जहां पर x दिखाई देगा वहां वहां क्या रखोगे, -1। तो देखो 5 का 5 और जहां x है x की अब रखेंगे -1। ध्यान रखना कभी भी किसी की कीमत जब रखोगे तो उसको ब्रैकेट में ही रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद माइनस का माइनस, 4 का 4, x पे रखेंगे -1 और ऊपर स्क्वायर और ये प्लस और ये 3। नो डाउट यहां तक। सबसे पहले जो घात वाले हैं, ये जो घात वाले हैं पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है, और आपका आंसर आ जाए। आप चाहो तो देखो ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे हम माइनस और बीच में है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। याद रखना ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो पहले गुणा होगा चिन्ह का, उसके बाद संख्या का, ठीक है। 5 के आगे यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो समझेंगे प्लस और ये है माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, माइनस, तो यहां लिख दोगे पहले माइनस। ये हो गया आपका चिन्ह का गुणा। अब करेंगे संख्या का, तो 5 का 1 में तो 5 एकम 5। बोलोगे दिक्कत, पक्का, वेरी गुड। अब यहां पर डायरेक्ट इसका इसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले घात को हटाएंगे। पहले किसको हटाएंगे, घात को। तो ध्यान देना बेटा, माइनस का माइनस, 4 का 4। पहले -1 को 2 बार सॉल्व करो। तो मैं देखो रफ में आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ पर -1 के ऊपर स्क्वायर लगा रखा है, यानी कि -1 को आपको 2 बार लिखना है, -1 गुणे -1। डन यहां तक। अब पहले गुणा कर दो चिन्ह का, तो ये माइनस ये माइनस, तो माइनस 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 में प्लस हो जाएगा। अब 1 का करेंगे तो 1 का 1, यानी आंसर आएगा +1। समझा बेटा, आया ना। तो यहां लिख दोगे -1 का स्क्वायर आएगा +1 और प्लस और ये 3। बोला डाउट है क्या, पक्का। तो ये रफ में इरेज कर दे रहा हूं। अब इसके बाद जो ब्रैकेट आया है, ये ब्रैकेट हटा दो सबसे पहले और इसको एक सिंपल सी सीरीज में लेकर आओ। तो माइनस का माइनस, 5 का 5। अब ब्रैकेट यानी गुणा होगा बेटा, ब्रैकेट है तो गुणा होगा। सबसे पहले गुणा किसका होगा बेटा, चिन्ह का। किसका गुणा होगा बेटा, चिन्ह का। पहले माइनस का, ये 4 माइनस में और ये जो 1 के आगे कोई चिन्ह तो प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 4 एकम 4 और ये +3 का +3। समझा कि नहीं आया। अब ध्यान देना, ये 5 माइनस में, ये 4 भी माइनस में। अब यहाँ पर कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, कहीं भी गुणा का चिन्ह नहीं, गुणा नहीं है, तो चिन्ह बदलेगा नहीं। खाली यहाँ पर या तो घटाव होगा या तो जोड़ होगा, है ना, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। तो ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस तो जोड़ दो इसको, 5 और 4 9। जोड़ते और घटाते समय चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ पर 5 बड़ी संख्या है तो चिन्ह आएगा माइनस का, और इसके बाद +3 +3। तो दिक्कत नहीं। अब आप वापिस से करेंगे वही, बराबर का बराबर, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी घटाना है। तो 9 में से 3 क्या दो, 5 के 6, 6 दिन 9 आएगा ना, 6 बजेगा और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या यानी कि माइनस का। तो ये आपका आ गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, पक्का, गुड। अब करेंगे x बराबर 2 के लिए सेम टू सेम सवाल वहां पे कॉपी करेंगे, जहां जहां पर x होगा। अब बेटा नहीं मैं करवा देता हूं, आप कर लोगे, लेकिन मेरे बाकी जो बच्चे वो भी तो नहीं, उनको भी सिखाना है ना, उनको भी सिखाना है। तो वापिस से ये वाला सवाल जो है वापिस से यहाँ कॉपी करेंगे, बराबर करके 5x - 4x² + 3। अब इसमें जहां जहां पर x होगा वहां वहां क्या रखना है आपको, 2 रखना है। +2 है क्या, -2 बेटा, +2 है ना, -2 नहीं है। बराबर का बराबर 5 का 5, जहां पर x है वहां रखेंगे 2 रखना, ठीक है। और मैंने बताया कि कभी जब भी किसी की कीमत रखो तो उसको रखोगे ब्रैकेट में, इतना क्लियर है। फिर माइनस का माइनस और ये 4 का 4, जहां पर x है वहां रखोगे 2 और इस पर स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस और 3 का 3। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो पहले, दीदी दिक्कत बेटा, पीछे बेटा आपको, ओके। अब सबसे पहले देखो इस पे घात नहीं है, अगर घात हो तो पहले घात उठाओ,
मतलब घात को पहले सॉल्व करो उसके बाद ब्रैकेट को, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें तो घात है ही नहीं, तो बारी आ जाएगी ब्रैकेट की, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दो। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो गुणा करो पहले, गुणा पहले चिन्ह का होता है, दोनों प्लस में ही है तो प्लस 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 ही रहेगा। उसके बाद संख्या का, तो 5 दूनी 10, बोलो दिक्कत। अब यहां पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो माइनस का माइनस बेटा 4 का 4 वैसा। अब 2 को सॉल्व करना है 2 बार, तो देखो बेटा 2 पे स्क्वायर लगा रखा है, इसका मतलब 2 को लिखना है 2 बार, तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। कितना आंसर आएगा बेटा, कितना आंसर आएगा बेटा, 4 आएगा। तो 4 यहां लिख दो, ठीक है, और ये रफ कर दो इरेज। अभी प्लस का प्लस और 3 का, बोलो कोई दिक्कत, पक्का। अब पूरी सीरीज में, पूरी श्रेणी के अंदर से भी यही ब्रैकेट बचा है, इसको भी सॉल्व कर दो। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, ध्यान देना, 10 का 10। अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो पहले जो गुणा होगा वो होगा चिन्ह का। 4 ये माइनस में और ये 4 के आगे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो समझेंगे प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। 4 का 4 में तो 4 चौके 16, तो प्लस और ये 3, बोलो दिक्कत, पक्का। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मालूम चलेगा कि 10 के आगे यहां पर भी कोई चिन्ह नहीं है, और 10 के आगे अगर कोई चिन्ह तो प्लस समझेंगे, और ये प्लस तो पहले से है ही, तो 10 और 3 13, तो यहां लिख दो आप 13 बराबर। 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो ये प्लस में, और ये प्लस में तो है ही, तो 10 और 3 13, और माइनस का माइनस और 16 का 16, बोलो कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे, तो बेटा 13 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस समझेंगे, और ये माइनस में, तो यहां घटाएंगे। 6 में से 3 जाएगा तो बेटा 3, 1 में से 1 जाएगा तो 0। इन शॉर्टली आंसर कितना आएगा बेटा, 3, आंसर आएगा 3। और चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का, तो 16 बड़ी संख्या है, 16 का चिन्ह माइनस का है, तो यहां लगा दो माइनस, ये आपका आंसर। यहां तक कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बताओ, पक्का। पीछे तो आपको रोज प्रैक्टिस कर से करके आना है, ठीक है। मंडे को आपका टेस्ट होगा, मंडे को कब होगा बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई बहुपदियों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात का मतलब होता है x की कीमत निकालना। अगर सवाल x के पदों में है तो आपको x की कीमत निकालनी है, अगर सवाल y के पदों में है तो y की कीमत निकालनी है। फिलहाल हमारे पास जो समीकरण है वो x के पदों में है ना, तो क्या करोगे शून्य निकालने के लिए, p ऑफ x को ले लोगे 0, दादा ना, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं p, ब्रैकेट को पढ़ते हैं ऑफ, और जो अंदर लिखा वो x। तो p ऑफ x, जब भी शून्य निकालने जाओगे, शून्य का मतलब होता है 0, जब भी शून्य निकालने जाओगे या हल निकालने जाओगे तो क्या करोगे, x को क्या ले, इसको जो पहले दिया होगा उसको ले लोगे 0, ठीक है। तो इसको ले लेंगे 0, बराबर का बराबर, 3 का 3, x का x, माइनस का माइनस और 2 का 2। और दिक्कत यहां तक, आपका उद्देश्य है कि सर शून्य ज्ञात करना है, शून्य का मतलब होता है x या y की कीमत। तो समीकरण हमारे पास x के पदों में है, तो आपका मकसद x को अकेला करना पहले होना चाहिए, और जैसे ही आपका x अकेला हो जाएगा तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अभी x को अकेला करने के लिए सबसे पहले आप इस 2 को उठाकर इधर भेजो, यानी बराबर के इधर लेकर आओ। और जैसे आप सभी को पता है कि बराबर के इधर आने पर संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो 2 यहां पर है माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या देगा भैया, प्लस, बराबर का बराबर, 3 का 3 और x का x, ठीक है ना। अब आप बोल रहे हो सर 0 कहां गया, यहां पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं का मतलब तो हमने क्या लिख दिया 0, मतलब कुछ भी नहीं है, और जैसे ही कुछ आ जाएगा तो 0 अपने आप हट जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, बेटा समझ में आ रहा है, तो यहां देखो चलो। अब क्या हमारा अभी x अकेला हो गया, नहीं, क्योंकि 3x के साथ चिपका हुआ है, तो अभी हमें इस x को और इस 3 को अलग अलग करना पड़ेगा, तो दोनों को बीच से अलग करना पड़ेगा। तो जब 3 और x के बीचों बीच में आप जब देखोगे तो आपको कोई भी चिन्ह दिखाई देगा नहीं, और जब दो संख्याओं के बीच में या दो पदों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां समझना है आपको गुणा। क्या समझोगे, और गुणा की संख्या जब बराबर के इधर आती है तो कहां जाती है बेटा,
भाग में यानी कि बटे में। ठीक है, गुणा की संख्या जब बराबर के इधर आती है तो वो बटे में यानी कि भाग में आ जाती है। तो 2 का 2 और बटे में आपका आ जाएगा 3 और बराबर का बराबर और x का x। अब ध्यान देना बेटा, 2 के बारे में 3 नहीं आएगा और 3 के बारे में 2 नहीं आएगा तो कटेगा नहीं, तो यही आपका क्या होगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? किसी को भी काटने में या अकेला करने में कुछ भी दिक्कत हो तो कृपा कर बोलो। पक्का? दीदी आपको बेटा, भैया इधर बॉयज में आकाश समझा गया बेटा? चलो लास्ट सवाल आपका, हमें शून्य निकालना है तो p ऑफ x को ले लेंगे 0, p ऑफ x को 0 ले लेंगे बराबर में a और ये x। अब आपको x को अकेला करना है। किसको अकेला करना है? x को अकेला करने के लिए जो आपका a है उसको उठाकर इधर लाना पड़ेगा। अभी x और a के बीचों बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम समझेंगे वहां पर गुणा। a और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो समझेंगे गुणा। तो a जब गुणा की संख्या बराबर की इधर आएगी तो वो कहाँ जाएगी? बटे में यानी कि भाग में। तो 0 का 0 बटे में आपका आ जाएगा a, बराबर का बराबर और x का x। अब ध्यान देना बेटा, अगर ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी संख्या आ जाए, ऊपर अगर 0 है और नीचे कोई भी संख्या आ जाए तो उसका ओवरऑल जो आंसर निकल कर आता है वो आता है 0। क्या निकल कर आता है? 0। तो बेटा 0 बराबर x, तो आपका जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा? 0। बोलोगे डाउट है क्या? बोलिए। क्यों बेटा? इसमें a बराबर 0 है ना? हाँ हाँ बराबर को काटते हैं, बराबर नहीं है तो बटे में अपना बटे में ऊपर आया ना? हाँ हाँ तो सही है, 0 बराबर 0। नहीं बेटा कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर है। आप जो बोल रहे हो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर है? पक्का? लिख डालो।